हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एसएसटी का चैप्टर 5 लाइवलीहुड पैटर्न ऑन द स्टेट चैलेंजेस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज वे ऑफ लाइफ। एग्रीकल्चर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इंडिया का, प्रोवाइडिंग फूड फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। यह प्रोवाइड करता है मिलियंस ऑफ पीपल्स को फूड एग्रीकल्चर के द्वारा। हाउएवर दिस इसेंशियल प्रैक्टिस फेसेस वेरियस चैलेंजेस। यह जरूरी प्रैक्टिस है और यह बहुत से चैलेंजेस फेस करती है। दिस इम्पैक्ट द फार्मर एंड द फूड वी ईट। यह प्रभावित करती है फार्मर और जो फूड हम खाते हैं। लेट्स एक्सप्लोर दीज चैलेंजेस। चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं इन चैलेंजेस को एंड लर्न हाउ दे अफेक्ट द फार्मिंग प्रैक्टिसेस, और याद करते हैं कि यह कैसे अफेक्ट करते हैं फार्मिंग प्रैक्टिसेस को। वाटर स्कैरिटी, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पोसेस अ चैलेंज टू फार्मर। यह एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है वाटर की, एक लिमिट मात्रा में वाटर मौजूद होता है इरिगेशन के लिए। अफेक्टिंग क्रॉप ग्रोथ, यह अफेक्ट करता है क्रॉप के बढ़ोतरी पर एंड प्रोडक्टिविटी, और जो उत्पादन होता है क्रॉप से उस पर। सफिशिएंट एंड टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज क्रिटिकल फॉर क्रॉप ग्रोथ। एक अच्छी मात्रा और टाइम से पानी वाटर को देना क्रॉप में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्रॉप को बढ़ने के लिए। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल मेक्स एग्रीकल्चर vulnerable to fluctuations in rainfall patterns. प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम जैसे कि कैनाल्स, वेल और मॉडर्न टेक्निक्स लाइक ड्रिप इरिगेशन आर इसेंशियल, जरूरी है फॉर वाटर के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए एग्रीकल्चर में। पेस्ट एंड डिजीजेस, इंसेक्ट एंड डिजीज कैन हार्म क्रॉप। इंसेक्ट और डिजीज क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, लीडिंग टू रिड्यूस वाइट्स, और यह कम उत्पादन करने देते हैं। एंड इकोनॉमिक लॉसेस फॉर फार्मर्स, के लिए यह आर्थिक लॉस होता है। Soil erosion caused by factors like wind and water. Soil erosion होता है wind और water. Deplete fertile topsoil, impact the quality of land for farming. यह इम्पैक्ट करता है जो क्वालिटी होती है ज़मीन की फार्मिंग करने के लिए, खेती करने के लिए। अनप्रेडिक्टेबल weather, irregular weather pattern such as unseasonal rain or prolonged drought harm crop and disturb farming schedules in different parts of the India. इरेगुलर वेदर पैटर्न जैसे कि अनसीजनल रेन, अमौसमी बारिश और लंबे समय तक सूखा पड़ना, यह क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है और यह डिस्टर्ब कर देता फार्मिंग शेड्यूल्स को, और अलग अलग पार्ट के अलग अलग हिस्सों में इंडिया के। लैक ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, लिमिटेड एक्सेस टू मॉडर्न फार्मिंग मेथड, एक लिमिट में मॉडर्न फार्मिंग मेथड है एंड टेक्नोलॉजीज हिंडर्स एग्रीकल्चर इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी, और टेक्नोलॉजी जो कि छुपाई गई है एग्रीकल्चर इफिशियंट और या प्रोडक्टिविटी के लैक, वो ज़्यादातर फार्मर्स को यह पता नहीं रहता है मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में, इसीलिए वह कम प्रोडक्टिविटी कर पाते हैं। स्मॉल लैंड होल्डिंग, मैनी फार्मर्स ऑन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, बहुत से फार्मर्स के पास उनका खुद का एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा होता है।
मेकिंग इट चैलेंजिंग, और यह उन्हें चैलेंजिंग बनाता है टू एडॉप्ट लार्ज स्केल, वह ज़्यादा स्केल पे एडॉप्ट कर सकें इफ़िशियंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस, और यह एक मात्रा में ही फार्मिंग कर पाते हैं। मार्केट एक्सेस एंड प्राइसेस, फार्मर फेस डिफ़िकल्टीज, फार्मर से फेस करते हैं कठिनाइयाँ इन एसेसिंग मार्केट में एंड फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस फॉर क्रॉप्स, और यह क्रॉप्स की प्राइस कॉस्ट पर इम्पैक्ट देयर इनकम एंड सस्टेनेबिलिटी, और यह इफेक्ट करता है इनके इनकम और लगातार जो ये मार्केट में आते हैं बेचने और इन पे